हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनीषा। तो मैं आज बताने वाली हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इससे पहले हम 1 से 3 पार्ट तक करा रखे हैं, हमारा 4th पार्ट है। अगर आप वो नहीं देखें तो जाके देख ले, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके आप चेक कर सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन हमारा 12 है, क्योंकि लॉन्ग वीडियो बन जाता है तो इसीलिए हमने 12 का क्वेश्चंस लिखे हैं। तो अगर आप क्वेश्चंस लिखना चाहते हैं तो इसे लिख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस है, आप लिख लें, लिखना चाह रहे हैं तो। अगर उसके बाद मैं सॉल्व करूँगी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। अगर आपको ये वीडियो, ये जितने भी पार्ट है, अगर पूरा टोटल पार्ट अगर आप देखेंगे तो इस चैप्टर के लिए अगर एग्जाम में कहीं से इस चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अगर पूछा जाता है सवाल, तो आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। आप सेकेंडों में भी सॉल्व करके आएंगे और आपका टाइम भी बचेगा। तो ये पूरे पार्ट देखें तो आपको अच्छे से फिर समझ में आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये है 12 क्वेश्चन। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का योग 165 है। यदि पहली तथा तीसरी संख्या में 4:5 का अनुपात है तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या में 3:2 का अनुपात हो, तो पहली संख्या क्या है, हमें ये निकालना है। ठीक है, पहली तथा तीसरी। ठीक है, उसके बाद है दूसरी और तीसरी। तो इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तीसरी संख्या आ रहा है ना कॉमन, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, फर्स्ट थर्ड। ठीक है, और उसके बाद है दूसरी, हम दूसरी नहीं लिखेंगे, तीसरी लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों कॉमन है ना, इसीलिए हमने ऐसे तीसरी दोनों में है तो तीसरी पहले लिख लेते, क्योंकि 3 संख्या है और इसमें 4 संख्या के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, पहली और दूसरी और तीसरी, तो इसका अनुपात पहली और दूसरी का अनुपात दिया हुआ है। जब हम तीसरी और दूसरी लिखेंगे तो ये 2:3 हो जाएगा। ये आप ध्यान रखें, नहीं तो यहीं पे आप गलत कर जाएंगे। दूसरी तीसरी और दूसरी लिख देंगे लेकिन अनुपात उसका चेंज नहीं करेंगे, तो जो आप बनाएंगे आंसर उसका गलत आएगा। 4:5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। तो इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे, जैसे हमने पहले बता रखे। तो हमारा आ जाएगा फर्स्ट, थर्ड और उसके बाद सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8:10:15। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछा गया है इसमें, तो पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या हमें निकालना है फर्स्ट संख्या। ठीक है, तो टोटल को हम जोड़ लेंगे, कितना होगा, 33 होगा। तो हमें 8/33 करना होगा, इंटू कितना, 165 दिया है। ठीक है, इसे काटेंगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 40। ठीक है, या फिर आप टोटल को जोड़ लेंगे, 33 बराबर कर देंगे 165, तो उसमें 1 का आ जाएगा, उसके 8 से गुना कर देंगे। आप इससे बनाइए या उससे बनाइए, आंसर सेम ही आएगा। आपको जो मेथड अच्छा लगे या आपको जो समझ में आए उस मेथड से बनाएं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, किसी विद्यालय में छात्र एवं छात्रों की संख्या 5:2 के अनुपात में है। यदि छात्राओं की संख्या से 450 अधिक हो, तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, हमें ये निकालना है। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स अनुपात कितना है इसका, 5:2 है। ठीक है, और जो बॉयज़ है गर्ल्स से कितना अधिक है, रेशियो में कितना, 3 अधिक है, और उतना कितना अधिक है इसमें दिया हुआ है 450। ठीक है, तो 1 बराबर कितना निकालेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 150 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा जो विद्यालय में है वो कितना विद्यार्थी है हमें निकालना है। तो विद्यालय में दोनों ही पढ़ता है, लड़का एवं लड़की। ठीक है, छात्र एवं छात्राओं, तो दोनों के अनुपात को जोड़ देंगे, 7 होगा।
ठीक है, कुल विद्यार्थी 150 इंटू 7, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1050, ये हो जाएगा आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन, ए बी तथा सी का योग 3800 है। यदि ए बी के 1/3 के बराबर हो तथा बी सी के 5वां भाग हो तो सी का मान क्या होगा, ये हमें निकालना है। इस दोनों में हमें देखना क्या है कॉमन, इसमें भी बी है और इसमें भी बी है, ठीक है। तो वो हम लिख लेंगे ए बी अनुपात सी, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है ए बी के 1/3 हो, ए बी का 1/3 है। 1/3 जब होगा, जब ये ए जो है बी का 1/3 हो, ये इसे हम मान लेंगे तो ये 3 हो जाएगा। और दूसरा में बोल रहा है, दूसरे सिचुएशन बी सी का 5वां भाग है, ठीक है। जो बी है सी का 5वां भाग है, तो इसे हम 1 मान लेते हैं, ये 5 हो गया, ठीक है। तो बी जो है सी का 5वां भाग हो गया, तो हम ए बी सी के अनुपात निकाल लेते हैं इससे। तो हमें जो करना है वैसे करके हम इसे निकाल लेंगे। 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15, ठीक है। टोटल दिया हुआ है, टोटल इस तीनों को जोड़ लेंगे 19 हो जाएगा। 19 बराबर कितना दिया हुआ है 3800, तो इसे हम काट लेंगे। 1 बराबर कितना हो जाएगा 200, ठीक है। उसे हमें क्या निकालना है, सी का क्या होगा वो निकालना है। तो सी कितना दिया हुआ है 15, तो सी बराबर हम लिख देंगे 15 इंटू 200, तो ये आ जाएगा 15 दूना 3000 हो जाएगा इसका हिस्सा। 4 नंबर क्वेश्चन, से आर के पास क्यू के रुपये का 2 गुना है, ठीक है। पर क्यू के पास आर से 4200 पाने के बाद आर के पास क्यू का 1/4 भाग है। क्यू के पास आरंभ है, यानी जो शुरू में उसके पास कितने रुपये थे ये निकालना है हमें, ठीक है। इसमें क्यू और आर है, ठीक है। आर अनुपात हम क्यू लिखते हैं। तो शुरू में ही दिया आर के पास क्यू के रुपये का 2 गुना, आर के पास है तो हम आर को 2x मानेंगे, तो हमारा क्यू क्या हो जाएगा x मानेंगे, क्योंकि क्यू से जो है आर 2 गुना है तो इसीलिए 2x हो जाएगा। या हम क्यू को x मानेंगे तो ये अपने आप 2x हो जाएगा। और हमें क्या करना है 2x, जब आर 4200 रुपया क्यू को देना पड़ेगा उसे, तो इसे -4200 कर लेते हैं, ठीक है। इक्वल टू हो जाएगा इसका, तो जो x है तो उसके पास अब पैसे प्लस करना पड़ेगा ना, जितना पहले था आर के पास से आने से इसका हो जाएगा 4200। तो क्या तब जो हो जाएगा ना ये 1/4 हो जाएगा। आर के पास क्यू का जो है ना का भाग 1/4 हो जाएगा। तो इसे हम बराबर करने के लिए क्या करते हैं 1/4 से गुना करना होता है, ठीक है। अब हम इस 4 को इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 8x माइनस 42 को 4 से आप गुना करेंगे तो हो जाएगा इतना, हो जाएगा 16800 इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 4200, ठीक है। ये 4200 है। जब आप इसको इधर करेंगे तो x को इधर करेंगे और इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 21000 और कट के आ जाएगा कि x बराबर 3000, ठीक है। तो इसमें हमें क्यू के पास आरंभ में कितना पैसा था आ गया, x का ही मान आ गया, और क्यू को हम x ही मान रखे हैं तो आ गया इसका आंसर 3000, ठीक है। फाइव नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
5 नंबर क्वेश्चन 1980, ठीक है, 1980 रुपया है, ए बी सी में बांटे गए, ठीक है, तीनों में 1980 को बांटा गया। यदि ए का आधा भाग बी का 1/3 भाग है और सी का 1/6वां भाग समान है, 1/6वां भाग समान है, तो बी का भाग कितना है वो हमें निकालना है। ए का आधा भाग, ठीक है, a/2 हो जाएगा, बराबर है बी का 1/3 का, ठीक है, इक्वल टू सी का 1/6वां भाग है तो 1/6 भाग, तो ए भी बराबर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2:3:6, यही हो जाएगा। तो हमें निकालना कितना है, निकालना क्या है, बी का भाग निकालना है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, बी बराबर हो जाएगा, बी का कितना है 3 बट्टे में ये इस तीनों का योग हो जाएगा 11 होगा, 2 + 3 हो जाएगा 5, 5 + 6 11 हो जाएगा, 11 बट्टे जितना है 1980, ठीक है। तो बी का भाग आ जाएगा, काटेंगे तो आप आ जाएगा इसमें 5400, ठीक है। अब इसे गुना करेंगे तो आ जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है ए बी तथा सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 अधिक है तो बी का वार्षिक वेतन क्या है वो निकाला। इसे मासिक वेतन दिया, ये ध्यान रखना है आपको, इसमें मासिक वेतन दिया हुआ है, हमें वार्षिक वेतन निकालना है। तो हमें लिखना पड़ेगा ए अनुपात बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है 2:3:5 दिया हुआ है, और दिया हुआ है यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 अधिक, सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 अधिक, यानी ए का जो मासिक वेतन है वो सी का जो मासिक वेतन है ए के मासिक वेतन से अधिक है, ठीक है। तो ये कितना अधिक है 1200, तो इस दोनों को घटा देंगे, 3 बराबर हो जाएगा 1200, ठीक है। 1200 को आप कट कर 400 हो जाएगा ये, और हमें 1 बराबर 400 आ गया, ठीक है। तो अब आप किसी का आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें क्या, तो बी का वार्षिक वेतन निकालना है, ये मासिक वेतन दिया है वार्षिक वेतन बी का कितना है 3 है, 3 × 400, ठीक है, × 12 करेंगे क्योंकि एक वर्ष में 12 होता है, 12 मंथ होता है ना, इसीलिए 12 से गुना करना पड़ेगा। इसमें मासिक दिया हुआ वार्षिक में हमें निकालना है तो 12 से गुना करना पड़ेगा। अब इसे आपको गुना करके आ जाएगा 14,400 रुपया। 7 नंबर क्वेश्चन 53 रुपया है, ठीक है, 53 है। ए बी और सी में इस तरह बांटे जाता है कि ए को बी से 7 अधिक मिलता है और बी को सी से 8 अधिक मिलता है, तो उनके हिस्से का अनुपात क्या है ये हमें निकालना है। तो इसमें ए से, इसमें सी के बारे में दिया हुआ, देखो इस बात पे ध्यान देना आप लोगों को कि ए को बी से 7 रुपया अधिक मिलता है और बी को सी से 8 रुपया अधिक मिलता है, उनके हिस्से का अनुपात क्या है ये हमें निकालना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी और सी, ठीक है। सी को क्या मिलता है ये नहीं पता तो हम सी लिख देंगे यहाँ पे डायरेक्ट, आप चाहे तो एक्स भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम सी ही लिख देते। तो उसके बाद इसमें दिया हुआ है सी से बी को जितना मिलेगा 7 रुपये, जितना सी को मिलता है बी को उससे 7 रुपये अधिक मिलेगा, तो इसीलिए सी प्लस 7 कर लेंगे, और बी जितना बी को मिलना चाहिए उसे 8 रुपया अधिक ए को मिलेगा,
तो इसीलिए लिख देंगे 8 + 7 + C। तो अब C का जो है निकाल लेंगे, C निकालेंगे, C का जो मान है वो निकाल लेंगे। इसके जो 8 × 5 = 13 + C + 7 + C + C, ठीक है। तो टोटल मिला के कितना रुपया हमें बांटना है? 53 रुपया बांटना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये हो जाएगा 3C और ये हो जाएगा 23, ठीक है। 53 में से 23 घटा देंगे, इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो C बराबर आ जाएगा 10। तो अब ABC का अनुपात निकल जाएगा, 10, C बराबर 10 है, ठीक है। तो 8 × 5 = 13, 8 × 7 = 15, 10 = 25 हो जाएगा। और B को मिलेगा 7 + 10, कितना हो जाएगा? 17, और C का हो जाएगा 10, ठीक है। ये हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, 900 रुपया है, ठीक है। A, B और C में क्रमशः 4:5, 5:6 के अनुपात में बांटे जाते हैं। A और C के प्राप्ति का अंतर क्या होगा? जो A और C को प्राप्त होता है उसका अंतर हमें निकालना है। A:B:C कितना मिलता है? इसका अनुपात 4:5:6 रहता है। तो ये हो जाएगा 15। इस दोनों को जोड़ देंगे, इस तीनों को जोड़ देंगे, 900 बराबर 900 कर देंगे, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 1 बराबर आप काटेंगे तो 60 हो जाएगा। A से C कितना अधिक है? 2 अधिक है, ठीक है। तो 2 उसको ज़्यादा मिलेगा, उसे दोनों के बीच में उतना ही अंतर होगा ना जितना उसको A से C को ज़्यादा मिलेगा। तो 2 बराबर, तो अंतर बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 × 60, 120 हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो, यानी आपके लिए थोड़ा भी आपको अच्छा लगे मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा ट्रिक, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। A:B:C दिया हुआ 1:√3/2 है। यदि C बराबर 4 है तो A बराबर क्या होगा? हमें ये निकालना है। तो यहाँ पे लिख A:B:C अनुपात कितना है? 1:√3/2 है, ठीक है। तो C बराबर कितना है? 2, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 4। 2 का अनुपात कितना है? 2, तो 1 का अनुपात कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हमें C का निकालना है, ठीक है। तो C निकालने के लिए हमें इसमें कितना करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा। तो B बराबर हो जाएगा 2 × √3, यानी 2√3 हो जाएगा आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मेरे खर्च और बचत के बीच अनुपात है 3:4 है। यदि यह अनुपात 4:3 हो करना हो तब खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जब खर्च का अनुपात कम हो और बचत का ज़्यादा हो तो उस स्थिति में हमें क्या होता है? हमारे पास बचत होता है कुछ, ठीक है। जब यहाँ पे दिया हुआ है खर्च का अनुपात कम हो और बचत ज़्यादा हो तो हमारे पास बचता है, और जब हम खर्च ज़्यादा करेंगे बचाएंगे कम, तो उस स्थिति में क्या होता है? कम बचता है हमारे पास। तो हमें तब अगर हमें कम बचत करनी है तो हमें अपनी जो खर्च करना है कितनी प्रतिशत बढ़ाना है वही निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे खर्च प्लस बचत इक्वल टू क्या होता है? जितना हम खर्च करते हैं और उतना बचाते हैं तो हमारा हो जाता है
वो हो जाता है आय। ठीक है, खर्च अनुपात बचत। ठीक है, तो खर्च पहले कितना है 3 और बचाते हम ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 7। उसके बाद हमें अपने खर्च में वृद्धि करना है 4 और बचत में कम करना है। तो हमें अपने खर्च को कितना बढ़ाना पड़ेगा वो हमें देखना है। तो जब आपको ये करके देखना पड़ेगा, पहले जितना दिया हुआ था उसका योग खर्च और बचत का योग, बाद में जितना दिया हुआ उसका खर्च और बचत का योग एक समान होना चाहिए। यहाँ भी साथ है, यहाँ भी साथ। अगर ये समान नहीं हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से ही घटाना पड़ेगा। जितना आएगा उसमें इसमें गुना कर दीजिए और इसमें से ये घटा के जितना आएगा इसमें कर दीजिए। तो आपका ये जो आय होगा या किसी और टाइप का क्वेश्चन होगा तो वो उसमें आप ये करके इसे सेम कर सकते हैं। उसके बाद करना क्या है हमें, अब हमें कितना प्रतिशत बढ़ाना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खर्च में, ठीक है, जो हमारा बढ़ाना है उसमें से, खर्च में से बचत को घटाना पड़ेगा और बट्टे में बचत। अब प्रतिशत है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 33.1/3%। ये हो जाएगा इसका आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन, यदि 1:2 अनुपात 3.9 प्रोपोर्शन या समानुपात 2 अनुपात बराबर वाट। तो हमें यहाँ पे आप चाहे तो वाट के जगह पे x भी रह सकता है, लेकिन हम यहाँ पे वाट, तो वाट को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेंगे। ठीक है, 1:2 3.9 समानुपात 2 बराबर वाट। यहाँ पे हम x इसे मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा x, बाहर बाहर को गुना करते हैं, अंदर अंदर को गुना करते हैं। तो 1.2 हो जाएगा इंटू x इक्वल टू 3.9 इंटू 2। इससे इस पॉइंट से इस पॉइंट को काट सकते हैं, क्योंकि इसे a से घटाएंगे तो बट्टे में 10 आएगा, इसे भी हटाएंगे तो बट्टे में 10 आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है, यहाँ पे यहाँ पे भी एक संख्या है, सेम संख्या है, तो उसे हम काट देते हैं। ठीक है, इससे ये कट जाएगा कितना, 6 बराबर 6 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 39/6। तो आपका कट किया जाएगा, 3 से कटेगा 33 और ये हो जाएगा 2। ऐसे हम पॉइंट में लिख सकते हैं 6.5। ये हो जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, a और b के रुपयों का अनुपात 4:5 है तथा b और c के रुपयों का अनुपात 2:3 है। यदि a के पास 800 रुपया है तो c के पास क्या होगा, ये निकालना हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, a b c का अनुपात निकालना पड़ेगा। a अनुपात b अनुपात c दिया हुआ है। a अनुपात b दिया हुआ 4, 5 और उसके 2, 3 दिया हुआ। तो इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे कर देंगे तो a b और c का अनुपात आ जाएगा। इससे करेंगे तो 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। तो इसमें दिया हुआ है यदि a के पास 800 है, ठीक है, a के पास 800 है तो 800 कितने गुना हो गया, 100 गुना हो गया इससे। तो इसे भी हम 100 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1500 इसका आंसर। या फिर आप ऐसे लिख सकते, a के पास 800 रुपया यानी इसका अनुपात कितना है, 8 है, तो 8 बराबर कितना कर देंगे, 800। तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसी का अनुपात कितना है, 15 है, तो 15 में 100 से गुना कर देंगे तो ये भी आ जाएगा आपका 1500। आप इस मेथड से बनाए या इस मेथड से, जो आपको समझ में आए या इजी लगे उससे बना सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो। अगर हेल्पफुल हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।